ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल्स का सेकेंड टॉपिक जो है टैंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। आपके जो सेलिना के टेक्स्ट बुक है उसमें ये चैप्टर 18 करके है, ठीक है। और ये चैप्टर और 17 चैप्टर जो सर्कल्स है उसके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब सब पार्ट्स में पूछे जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स दोनों से रिलेटेबल होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्कल्स करेंगे हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों चैप्टर्स करने हैं, 17 चैप्टर 18 चैप्टर दोनों चैप्टर मिलकर करने हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए कुछ नए कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। Here you are able to see that two words are there, correct? So what are those two words? First word is tangents. Obviously we have not discussed in our circles, correct? But chords we have already discussed in our circles chapter, right? तो circle chapter में जब chord होता था तो chord को कैसे दिखाते थे हम लोग? अगर मुझे chord दिखाना है, I'll show it over here. Okay, मुझे अगर chord दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? एक circle दिखा देंगे and this has to be chord AB, correct? So this is a line segment, correct? This is a line segment which is intersecting to the circumference of the circle at 2 points, correct? So उसे हम लोग कहेंगे chord. Now I'll show you what is meant by tangents. तो tangent क्या होता है देखेंगे. So when I'm writing this tangent, I'll have to draw a circle. Now again, tangent is a line, nothing else, it's a line, okay? यहाँ पे जैसे chord एक line segment है, वैसे ही tangent क्या होने वाला है? एक line होने वाला है. So this line is touching the circle only at one point. You call it as tangent. Okay, so I have to draw a line which is touching a circle only at one point. Let us consider point P. You call this line as a tangent. So very clear, I'm very clear कि ये एक लाइन है. tangent मतलब क्या? एक लाइन है. So this line is touching the circle only at one point. You call it as tangent. Okay, a line touching the circle at one point only. You call it as tangent. You call it as tangent. Okay, so this was our tangent. Now we'll see what if the line is touching at 2 points. Now this line same, if I'm making this up, और ये मैंने अगर ऐसे बना दिया, सर्कल है और ये लाइन जो है वो थोड़ा ऊपर हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये जो सेम लाइन था, आप बोलोगे कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो क्या हो गया? क्या हम इसे टेंजेंट कहेंगे? नहीं, आप उसे टेंजेंट नहीं कहोगे, आप उसे सेकंड कहोगे, सेकंड। तो आप पूछोगे कि अरे मैम ये कॉर्ड में और सेकंड में फर्क क्या है? हाँ फर्क है, ये लाइन सेगमेंट था, कॉर्ड क्या होता है? ये लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट है ये। देखिए हम लोग ने दो रेज नहीं ड्रॉ किए ना यहाँ पे कि वो दोनों तरफ से बढ़ नहीं रहा है ना, एरोज ऐसे नहीं दिखाए, तो ये लाइन सेगमेंट है, राइट? और जब सेकंड कहेंगे हम लोग, सो दिस लाइन, सी दोनों तरफ से मैंने क्या है कैसे ड्रॉ किया? एरोस ड्रॉ किया, मतलब ये दोनों तरफ से बढ़ने वाला है ना, तो ये लाइन है। सो सेकंड क्या कहोगे आप? लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, यू कॉल इट एज सेकंड। क्या है ये? अ लाइन intersecting a circle at 2 points, you call it as second. You call it as second. ठीक है? I hope now whatever these three things are there, what is chord, what is tangent, what is second, if the question has been asked on this, you are very much clear about it. तो मैंने डिफरेंस बिटवीन में आपको दिखाया है यहाँ पे, आप डिफरेंस से आप समझ सकते हो कि तीनों में अंतर क्या है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है ना? और ये इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या कि दो कॉर्ड्स एक दूसरे से जब इंटरसेक्ट होंगे तब उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स है जो हमें आगे यूज होने वाले हैं, ठीक है। आप प्लीज इसको ध्यान में रखिए, ये तीनों है क्या, कॉर्ड क्या कहा जाता है, टैंजेंट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। टैंजेंट के लिए हमेशा इट हैज टू मीट एट वन पॉइंट, a line and a circle will meet at one point, only at one point, you call it as tangent. And second, it is a line and circle will meet or intersect at 2 points, that is a line is cutting
the circle in 2 points. Okay, so these are these 2 points. You call it as secant. Fine. I hope now I am clear with this. Now without wasting time, let us jump to a very important topic which is theorem. तो ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है. ये जो थ्योरम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है. देखिए क्या बोल रहे हैं. The tangent at any point of a circle and the radius through this point are perpendicular to each other. तो रिलेशनशिप किसमें है? तो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं टैंजेंट में, द टैंजेंट एंड द रेडियस. तो रिलेशनशिप किसमें है? ये थ्योरम जो है वो रिलेशनशिप किसमें बिल्ड कर रहा है? टैंजेंट एंड रेडियस के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड किया जा रहा है. और वो क्या बोल रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? अगर कोई भी सर्कल है और उसका एक टैंजेंट है, ये एक पॉइंट है टैंजेंट जहां पे है, वो जहां पे मीट हो रहा है, बिकॉज इट हैज टू बी ओनली वन पॉइंट वेयर द टैंजेंट इज मीटिंग टू द सर्कल. करेक्ट. सो दिस इज दैट पॉइंट P. So see the tangent at any point. So any point is our point P. And the radius. So this is the radius. Okay, this is the radius. I am joining it. Through this point are perpendicular to each other. So this radius and tangent. So I am drawing this tangent. Let us name it AB is the tangent. Okay, so it is meeting at point P. So where they are meeting, it makes 90 degree. It makes 90 degree. It is as simple as that. Am I clear in this? You have to understand this. So here they are saying radius, but they can say it as diameter also. है ना, उन्होंने रेडियस के बारे में बोला है, मतलब क्या वो डायमीटर के बारे में भी बोलेंगे तो भी इट्स ट्रू. मतलब बोला जाएगा कि दिस इज अ सर्कल एंड अ टैंजेंट व्हेन इट इज मीटिंग एट पॉइंट P. So the diameter and the tangent when they are meeting, they will make 90 degree with each other. They will make 90 degree with each other. Okay, this is PQ. We'll consider this is PQ. So this is a diameter and this is a tangent. When they are meeting at that point, where it is that one single point, तो वहां पे जब मीट होंगे वो होंगे 90 डिग्री. ठीक है. तो ये एक थ्योरम है. थ्योरम क्या बोल रहा है? द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड रेडियस थ्रू दिस पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट के ऊपर रेडियस बनाना चाहिए. आप कोई दूसरे पॉइंट के ऊपर बनाओगे और बोलोगे नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, वो सेम पॉइंट ही होना चाहिए. ठीक है. देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो हु आर परपेंडिकुलर? रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट P are perpendicular to each other. कौन? रेडियस एंड टैंजेंट एट दैट पॉइंट P. जहां पे वो टैंजेंट है, एट दैट पॉइंट ओनली व्हेन दे आर मीटिंग, दिस रेडियस और डायमीटर कुछ भी बोल दीजिए. हाँ, हमारे थ्योरम में रेडियस बोला गया है. ठीक है. सो रेडियस एंड टैंजेंट व्हेन दे आर मीटिंग एट दैट पॉइंट P, then they will make 90 degree with each other. Okay, I hope I am clear in this theorem. This is really very important, one of the most important theorems. Okay, let us move ahead. Okay, so from tangents point of view, हम थोड़े से concepts है वो पढ़ लेते हैं. देखिए, so for any circle, if one point is there which is on the circumference of the circle, okay, I am considering this point. So only one tangent can pass through this point. Only one tangent can pass through this point. ऐसे कोई दूसरा भी नहीं पास कर सकते. देखिए, वो पास होगा ही नहीं. ठीक है. So it has to be only one point where the tangent and circle should meet to each other. Okay. And if I consider one circle and there is this point which is inside, so can I draw a tangent from a circle? No. Then I won't be able to draw a tangent. This will become a secant. Okay, so you have to understand, from the inside of the circle, no tangent will be able to pass or no tangent will be able to draw. Okay, so these are some points which you have to remember. Also, if I talk about a tangent, so one important point or concept you have to remember, that is, if this is a circle and this is the external point. Okay, so this is the external point P and this is the circle with center O. So only two tangents can be drawn. Only two tangents will be able to draw. Okay.
So only two tangents will be able to draw. See, and this points will consider x and y. So सिर्फ दो tangents ही निकाल सकते, कोई भी exterior point से two tangents can be drawn to the circle. Okay, so these concepts are there, you will have to remember this. Okay, so this might be useful during solving the sums. Okay, now some corollary is there with regards to tangent, तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं अभी. देखिए क्या बोला है, if two tangents are drawn to circle from exterior point, जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे. So this is a circle with center O and this is point P, the exterior point. Okay, so point P is the exterior point and circle with center O. Now I know that only two tangents I'll be able to draw. Okay, so we'll consider this color and two tangents will be able to draw from this. See, I'm highlighting it with the different color, so to show that two tangents are drawn. Okay, so this point and this point is there. I'll name it A and B. What are they trying to say? If two tangents are drawn to a circle from exterior point, हाँ मैंने दो tangents draw किए हैं from this exterior point. The tangents are equal in length. So now this tangent length and this tangent length are going to be equal. Tangent किसे कहा जाएगा? PA को कहा जाएगा, PB को कहा जाएगा. ठीक है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर रहा तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा. So what is this first point they are trying to say? That is PA and PB are equal in length. ये कहा गया है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनेंगे और उनके जो लेंथ होंगे वो भी इक्वल होंगे. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है? सेकेंड पॉइंट में दे आर ट्राइंग टू से tangents obtained equal angles at the center of the circle. So at the center of the circle, so center में कौन सा है? ये है, this is the center of the circle. Okay, what I'll have to do is I'll have to join this. Okay, I'll have to join this. So this is the center of the circle O, and I know according to the theorem the radius, because see from center I am joining to this point A and B, मतलब वो क्या बन जाएंगे? Radius OA and OB बन जाएंगे. Correct. So what are they trying to say? The tangents obtained equal angles at the center. At the center, the tangents are making equal angle. So कैसे? If I am joining this, so this angle and this angle are going to be equal. That is POA and POB are equal. ये क्या बोल रहे हैं? Angle POA and angle POB are equal. एट द सेंटर बोला गया, एट द सेंटर बोला गया. ठीक है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द सर्कल. मतलब कौन सा? ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल भी इक्वल है. तो एंगल कौन से है? ए पी ओ एंड बी पी ओ इक्वल है. एंगल ए पी ओ एंड बी पी ओ ये इक्वल है. ऐसे ये तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये याद रखना है. ऑलवेज रिमेंबर. सो व्हेनेवर फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, सो व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर? दैट इज लेंथ PA and PB are equal. Second is angle POA is equal to angle POB. And third is, that is angle APO and angle BPO, they are equal. You have to remember this. Okay, this is in reference to the tangents which are drawn from the exterior point. तो आपको ये remember करना है. Okay, I hope now we are clear with this two concepts. One concept was the theorem concept and other is the corollary concept. Okay, now let's move further with the questions. What is been given in this question? In given figure, O is the center of the circle, AB is the tangent at B. AB is the tangent. Okay, and AB distance is also given, which is 15 centimeter. AC is this part. Okay, so AC is given 7.5 centimeter. Calculate the radius. Radius is OB and OC are the radius. See, OB is the radius and AB is the tangent.
Okay, OA and OB is radius and AB is tangent. So therefore, angle, look at this angle, OBA, this angle is going to be 90 degree. Angle OBA is equal to 90 degree. Okay, tangent radius theorem. Tangent radius theorem. According to theorem, we are writing this. Okay, so this is according to tangent radius theorem, or you can write it down as the angle between the tangent and radius is 90 degree. Also you can write down that. Okay, angle between the tangent and radius is 90 degree according to theorem. We are writing this. Okay, now what are they asking? Calculate the radius. Okay, so this is becoming a right angle triangle. Triangle OBA is right angle triangle. So therefore, by Pythagoras theorem, and look at this OA, whole OA, OA कितना आ जाएगा? OA R plus 7.5 बन जाएगा, ठीक है? OB क्या है? R है, and AB कितना है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये सेंटीमीटर में लिखेंगे तो भी चलेगा. So by Pythagoras theorem, हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, सी दिस इज 90 डिग्री. 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, तो ओ ए है ना, ये पूरा जो है वो हाइपोटेन्यूस है, लिखेंगे यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है? तो ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है? ओ ए स्क्वायर कितना है? ओ ए स्क्वायर पुट हियर r plus 7.5 the whole square is equal to OB r square plus AB 15 square. Okay, 7.5 is there now, so instead of 7.5 I'll write down 15 by 2. Okay, so r plus 15 by 2 the whole square, r square plus 15 square. We'll write it down in this way. R square, a plus b the whole square, r square plus 2 into r into 15 upon 2 into 15 upon 2 the whole square. Sorry, not into, plus. Which is equal to r square plus 15 square. R square common. 15r plus 225 upon 4, which is equal to 225. Okay, I can divide 15 throughout. Divide by 15. So what I'll get, r plus 15 upon 4 is equal to 15. Take this 15 by 4 on the other side. So what you will get? R is equal to 15 minus 15 upon 4. Do cross multiplication. चलिए, तो 60 minus 15 upon 4, which is 45 upon 4. Mixed fraction में लिखेंगे तो भी चलेगा. 11 1 by 4 सेंटीमीटर. ये आंसर है आपका. और ये R मिल गया आपको. आपको चाहिए क्या था? हाँ, R ही चाहिए था. मिल गया आपको R. ठीक है, कितना मिल गया आपको? 11.25 सेंटीमीटर. ये आपका R है. ठीक है. Okay guys, let's move to next question. See what has been given in following figure. PQ and PR are tangents to the circle with center O. QPR is 60 degree. QPR, this is 60 degree they are saying. Calculate QOR. QOR. OQR. Okay, so this and QSR. QSR. Okay, so basically, if you thought of OQ and OR are the radius, PR and QP are the tangents. So one relationship you are knowing, correct? We'll write down OQ and ये OQ and OR. OQ and OR are radius. And PQ and PR
आर टेंजेंट्स। देयरफॉर ये जो एंगल बनेंगे यहाँ पे वो 90 डिग्री हो जाएंगे। एंगल पी क्यू ओ या फिर ओ क्यू पी, ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ आर पी, ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है? रेडियस टेंजेंट थ्योरम या टेंजेंट रेडियस थ्योरम बोल दीजिए। ठीक है, फ्रॉम दैट वी आर राइटिंग ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। आपने इसको पूरा अगर क्वाड्रिलैटरल पकड़ लिया है ना, तो हम लोग का ऑलरेडी 180 डिग्री तो जा रहा है, 90 प्लस 90 जा रहा है। तो एंगल क्यू ओ आर एंड क्यू पी आर में रिलेशनशिप क्या है? ये दोनों सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सो एंगल, या फिर आप पहले ही लिख लीजिए ये कि ओ क्यू पी आर इज अ क्वाड्रिलैटरल, और क्वाड्रिलैटरल का एडिशन कितना होता है? 360 होता है। ये सिर्फ क्वाड्रिलैटरल है, ये नोटिस कीजिए, ये सिर्फ क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर विल बी इक्वल टू 360 होता है ना। उसमें एंगल ओ जो है वो पता नहीं है हमें, एंगल क्यू एंगल आर ये पता है हमें, और एंगल पी पता है 60 डिग्री है, और ये तो 90 डिग्री 90 डिग्री है। एंगल ओ मतलब ही क्यू ओ आर, ये जो पूछा है वही क्यू ओ आर विल बी इक्वल टू 360 माइनस ऑफ 60 माइनस 90 माइनस 90। तो ये 360 माइनस 180 मतलब 180, और 180 माइनस 60 मतलब 120। तो एंगल क्यू ओ आर मिल गया मुझे 120 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया 120 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या गया है? ओ क्यू आर पूछा गया है। ओ क्यू आर मतलब ओ क्यू आर ये पूछा गया, ये एंगल पूछा गया, ये एंगल पूछा गया है। तो आप क्या बोलोगे? ओ क्यू एंड ओ आर द रेडियस। तो ओ क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो मैंने ब्लू में लिखा है। ठीक है, ट्रायंगल ओ क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एंड दिस एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल। कौन से? ओ क्यू आर, ओ आर क्यू, आर आइसोस मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो इक्वल है। तो ओ क्यू आर एंड एंगल ओ आर क्यू आर एक्स डिग्री। तो एक्स प्लस एंगल जो अभी एंगल ओ था क्यू ओ आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम 2x plus 120 will be equal to 180. So 2x is equal to 60 डिग्री, x is equal to 30 डिग्री। जो पूछा गया है वो मिल गया। कौन सा एंगल पूछा गया है? ओ क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और लास्ट में पूछा क्या गया है? क्यू एस आर, क्यू एस आर। अभी आप देखिए ये जो सेम सेगमेंट का लॉजिक जो है, ये देखिए ये सेगमेंट है और ये सेंटर में एक एंगल बन रहा है और उसी का सरकमफरेंस पे एक एंगल बन रहा है ना। तो सेम सेगमेंट वाला जो लॉजिक है वो यहाँ पे आ गया। तो सर्कल में जो हम लोग ने पढ़ा था वो यहाँ पे अभी पूछा गया है। ठीक है, तो एंगल क्यू एस आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ आर, तो हाफ ऑफ 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये भी मिल गया। ठीक है, और इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? दैट इज द एंगल एट द सर्कमफरेंस इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर, या फिर ऐसे बोल दीजिए द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफरेंस, है ना। वो कल हम लोग ने जो पढ़ा था सर्कल्स वाली चैप्टर में वही है। ठीक है, ये आंसर मिल गया आपका थर्ड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ने ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, PYQ है ये, और यहाँ पे हम लोग को टैंजेंट थ्योरम के बारे में भी पढ़ाया गया है, या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और जो सर्कल्स वाला जो कॉन्सेप्ट था है ना वो उसके बारे में भी पूछा गया था कि जहाँ पे हमें रिलेशन बिटवीन
द एंगल एट द सेंटर एंड एंगल एट द सर्कमफरेंस का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी पूछा गया। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन? O is the center of the circumcircle ABC. Tangents A and C intersect. See, tangents A and C intersect at P. So this is that point. Given angle AOB is 140. So this angle has been given to you. AOB, this angle has been given to you, which is 140. Okay, APC is given to you, which is 80 degree. Find BAC. BAC पूछा गया है. So they are asking you this BAC. Okay, so what is that first thing what we should have is, see, ये सेंटर वाला पता है हमें और सेम सेगमेंट है. ठीक है, सो लिखेंगे AB is same segment. तो कौन सा पहला थ्योरम आ रहा है? दैट इज एंगल ACB is half of angle AOB, is half of angle AOB. रीजन क्या लिखेंगे? एंगल एट सेंटर is twice the angle at circumference. ये लिख लिया हमने, है ना, ये पढ़ लिया हमने. तो AC भी मिल जाएगा 1/2 of 140 is equal to 70. So angle ACB, ACB इसीलिए दिया था, ये AOB इसीलिए दिया था ताकि ACB मिल जाएगा, इसीलिए ACB ऐसे दिया है ऑलरेडी. ठीक है, तो ये हमें एटलीस्ट एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे. ठीक है, BAC पूछा गया, BAC पूछा गया है. ये ग्रीन, ये ब्लू कलर का जो है वो पूछा गया हमें. ठीक है, हमें ये एंगल दिया है, इसका हम लोग को यूज करना चाहिए. सो क्या कर लेते हैं? सो what we'll do is we'll make use of our property of this exterior point. ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना वो एक बार हम लोग चेक करेंगे. देखिए ये टेंजेंट्स है, ये इक्वल इन लेंथ होते हैं, है ना. वो जो 3 करोलरी जो बोला था यहाँ पे, जो 3 करोलरी जो बोला गया था, हाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये जो 3 करोलरी बोले गए थे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट से ही हम लोग ने ये 3 रिमेंबर करके बोला गया था. तो इसी को यूज करेंगे अभी, इन तीनों में से ही जो यूज होगा ना वो करना चाहिए हमें. ठीक है, इन्हीं के प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी चाहिए. तो चलिए देखते हैं. तो हमें PAPC इक्वल है पता है. ठीक है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आ जाएगा, और ये भी ज्वाइन कर लेते हैं तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, है ना. और ये पता है 80, तो हमें एंगल AOC मिल जाएगा. ठीक है, तो कौन सा है ये? ए क्वाड्रिलेटरल AOCP, है ना, इज क्वाड्रिलेटरल. फिर क्या लिखेंगे? दैट इज OA एंड OC. OA and OC are radius of same circle. Therefore ये जो tangent है और radius है, तो एंगल A एंड एंगल C जो है वो 90 डिग्री बन जाएंगे, है ना. tangent radius थ्योरम, tangent radius थ्योरम से ये 90 डिग्री बन गए. तो हमें एंगल O जो है AOC वो कितना मिल जाएगा? 180 माइनस ऑफ ये 80, है ना. तो एंगल AOC मिल गया हमें 100 डिग्री. ठीक है, आप बोलोगे ये मिलने से क्या फायदा हुआ? हाँ फायदा हुआ मुझे. कैसे? आप इसको देखिए, अगर मैंने सेम सेगमेंट पकड़ा, अगर मैंने ये सेगमेंट पकड़ा, तो अगर मैंने ये सेगमेंट पकड़ा, मुझे ये जो सेंटर वाला है वो मिल गया 100, तो इसी का जो सर्कमफरेंस है वो भी मिल जाएगा, जो हो जाएगा 50, है ना. तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ABC जो है वो हाफ ऑफ एंगल AOC हो जाएगा.
है ना, हाफ ऑफ 100 हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बिकम 50 डिग्री एंगल ए बी सी। और हमें ट्राइंगल एबीसी अगर हम लोग ने देखा तो ये 50 मिल गया है, ये 70 ऑलरेडी है, हम लोग ने निकाला, ये देखिए, है ना। तो बस ये जो पूछा गया था बीएसी वो मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, एंगल जो पूछा गया है बीएसी इज 180 माइनस जो निकाले हैं हमने, है ना, जो चाहिए वो मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ, 70 और 50 जो चाहिए हमें वो हमें सब्ट्रैक्शन करने पड़ेंगे, आ जाएगा 60। तो बीएसी मिल गया मुझे, 60 मिल गया मुझे मेरा आंसर। ठीक है, देखिए ये बहुत आसान था, लेकिन हाँ इसमें हम लोग को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए, जो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टैंजेंट्स जो मिले हमें, उसके जो प्रॉपर्टीज है करोलरी में जो पड़े हैं, उसका हम लोग को यूज यहाँ पे करना चाहिए। अगर वो यूज नहीं किया तो आंसर नहीं मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन भी। चलिए अभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जहाँ पे अभी तक तो एंगल के बारे में थे सारे क्वेश्चन जो हम लोग ने किए थे, वो एंगल्स ढूंढने के लिए थे। अभी चलिए लेंथ वाइज भी, क्योंकि ना ये जो चैप्टर है इसमें हमें एक प्रॉपर्टी जो पढ़ाया गया था, जो सेम जो टैंजेंट्स के लिए थे, फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट अगर दो टैंजेंट होंगे तो वो जो टैंजेंट्स होंगे वो लेंथ में इक्वल होंगे, ये पढ़े हमने, है ना। तो उसी का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो उसी के लिए। So in thus this figure given AP and AQ, AP and AQ, हाँ ये Q है, ठीक है, ये Q है, AP and AQ are the tangents with center O, BC is tangent BC, देखिए BC एक tangent है at point R, so at point R, OA is 17, OA this whole length is 17, okay, and radius is 8, so radius is 8. Find the perimeter of triangle ABC. Okay, see what do we have? We have this length which is 17 centimeter. We have radius which is 8 centimeter. Okay, 17 centimeter, 8 centimeter. If I'm considering this, I'll get this. Okay, and I know that this is 90 degree. Okay, so लिखेंगे क्या यहाँ पे, लिख देंगे that is OP is perpendicular to AP, है ना, by tangent radius theorem, tangent radius theorem. So therefore APO जो है वो बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें निकालना है एपी। देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने एओ है, एओ स्क्वायर विल बी इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ठीक है, एओ स्क्वायर, एओ स्क्वायर 17 स्क्वायर, ओपी स्क्वायर 8 स्क्वायर, एंड पूछा क्या गया है ये हमें पता नहीं है, एपी स्क्वायर पता नहीं है, तो 289 माइनस 64 विल बी इक्वल टू एपी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 225। सो एपी मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, एपी मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे ये एपी मिल गया 15 सेंटीमीटर, ये पूरा मिल गया एपी जो 15 सेंटीमीटर है। अगर एपी 15 सेंटीमीटर है तो AQ भी 15 सेंटीमीटर ही होने वाला है, AQ is also 15 centimeter according to the corollary, right? According to the corollary, even AQ is 15 centimeter. Okay, what has been asked? Find the perimeter of triangle ABC. ट्राइंगल ABC के बारे में पूछा गया, ट्राइंगल ABC कहाँ पे है, ये ट्राइंगल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर पूछा गया है। हमारे पास फिलहाल में ABC में से कुछ भी नहीं है। ओके, क्या करेंगे अभी? ओके, सी ये जो B है, so B is the actually the exterior point, and from that, so if you are considering B as the exterior point, look at this, B is the exterior point, so BP and BR are the tangents. Okay, so B is exterior point, B is
exterior point and BP and BR are tangents. Therefore, BP is equal to BR. BP and BR equal हो गए. ठीक है. In the same manner, if I consider C as the exterior point, C as the exterior point, CQ and CR. In the same way, C is exterior point. तो क्या बन जाएंगे? CQ and CR are tangents. So according to that, CQ will be equal to CR, है ना. तो ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें. देखिए BP एंड BR इक्वल है, CQ एंड CR इक्वल है. ठीक है, ये इतना मिल गया हमें. ये इसका हम लोग को यूज करना चाहिए. Let us come back to the perimeter of triangle ABC. So perimeter of triangle ABC means what? That is all sides we have to add AB plus BC plus AC. Okay, how, what is BC? BC is equal to BR and RC. Okay, BC can be written as what? AB plus BR plus RC. Okay, now look at this. AB, ये AB है इतना, उसके साथ में ये BP मैंने अगर ज्वाइन किया तो ये बन जाएगा AP, है ना. ये AB के साथ में अगर BP ज्वाइन किया, लेकिन आप बोलोगे BP तो है नहीं, हाँ लेकिन BR तो है, ये दोनों तो इक्वल है, तो BR के जगह पे आप डाल दीजिए BP. RC बोला गया, RC के जगह पे CQ डाल दीजिए, है ना. तो AC, RC के जगह पे CQ डालिए और ये AC है. तो AB प्लस BP, ये देखिए AB प्लस BP क्या बन जाएगा? AP बन जाएगा. और CQ प्लस AC क्या बन जाएगा? AQ बन जाएगा. AP और AQ के वैल्यूज है यहाँ पे 15 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. मिल गया हमें आंसर. देखिए, तो मेरे पास बाकी कुछ नहीं था, मुझे इतना ही पता है, तो फिर भी हम लोगों ने एक्सटीरियर पॉइंट के जो प्रॉपर्टीज है उससे हम लोगों ने आंसर डिराइव कर लिया, है ना. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक्सटीरियर पॉइंट्स, तो इनके जो टैंजेंट्स है वो लेंथ वाइज इक्वल है ना. यही बस यहाँ पे हम लोग को बताया गया है. तो ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चंस भी अगर पूछे गए तो एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टैंजेंट्स निकलेंगे उनके लेंथ वाइज और आल्सो इक्वल. तो हमेशा ही एंगल ही पूछा जाएगा ऐसा नहीं है, लेंथ वाइज भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, तो आप ऐसे इसको सॉल्व करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 3.6 सेंटीमीटर. State distance between their centers if they touch each other externally and if they touch each other internally. Okay, so 2 points are there over here. एक जो है वो टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्कल्स है और वो टच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से. ठीक है, तो एक का जो रेडियस है वो है 6.3 और दूसरे का जो रेडियस है, दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? वो है 3.6 और जो एक पहले वाले का जो रेडियस था वो है 6.3. तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली ये जो दोनों सर्कल्स है वो एक्सटर्नली टच हो रहे. यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सटर्नली टच हो रहे. तो रेडियस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 हो जाएंगे, है ना. तो रेडियस क्या हो जाएंगे? R1 प्लस R2 हो जाएंगे. डिस्टेंस बिटवीन बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बोला गया, है ना. ये सेंटर्स है उनके O और ये O डैश अगर पकड़ते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. So when they are touching externally, we are adding up. Okay, so distance between centers will be 6.3 plus 3.6, which is equal to 9.9 centimeter. Okay, so when they are touching internally, see second point is what? Internally. तो एक बड़ा सर्कल है जो 6.3 जिसका रेडियस है. Okay, so 6.3 is the radius.
वी विल शो हियर, ये जो रेडियस है वो 6.3 सेंटीमीटर का है, और जो दूसरा सर्कल है जो 3.6 का है उसका जो 6.3 का जो हाफ होगा वो 3.1 मतलब 3.2, ये थोड़ा सा बड़ा ऐसे हमें दिखाना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे दिखा दिया तो हमें पता चल रहा है कि जो ये छोटा वाला, 1 सेकेंड, हाँ, जो ये छोटा वाला रेडियस होने वाला है वो कितना होगा, वो 3.6 सेंटीमीटर। सो व्हेनेवर इंटरनली बोलेंगे तो R2 माइनस R1, मतलब जो भी बड़ा है उसका हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन रेडियस जो पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स जो पूछा गया है, बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू 6.3 माइनस 3.6 कीजिए, तो आपको ये सब्ट्रैक्शन करना है। ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 7 1, सो 2.7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यही है आपके जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है कि जब एक्सटर्नली जब सर्कल से टच कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे रेडियसेस, और जब इंटरनली तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बस यही पॉइंट है यहाँ पे जो हम लोग को हाईलाइट करके दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो टैंजेंट्स के एंगल्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस थे, या फिर हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो करोलरीज थे टैंजेंट्स के लिए, when the two tangents are there from the exterior point, at that time these two tangents lengths are equal, right? So the angle which is made at the center, those angles are equal, correct? ऐसे हम लोग ने tangent radius theorem ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने पढ़ लिए थे, करेक्ट। नाउ दिस आर बेस्ड ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, ये वाला जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, चैप्टर का नाम ही हम लोग ने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स एंड टैंजेंट, है ना। तो ये सेकंड पार्ट जो है वो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड के ऊपर है। अभी देखिए कॉर्ड्स हम लोग ने पढ़े थे, क्या थे कॉर्ड्स, दैट इज द लाइन सेगमेंट, करेक्ट, लाइन सेगमेंट ऑन द सर्कल, करेक्ट। तो ये दो कॉर्ड्स है अभी यहाँ पे देखिए, टू कॉर्ड्स आर देयर, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स। See, these are meeting at point P and they are intersecting each other inside, that's why internally. And these are two chords, look at this, AB and CD are two chords. But when we are extending it, हम लोग ने उसको extend करके फिर आगे जाके कहीं पे तो वो meet हो रहे है ना। So therefore they have written here chords intersect externally. It is as simple as that. Correct. Now these two chords are there on circle, it is not meeting, but rather when we are extending it, at that time it will meet at some point P. That's why it has been said chords are intersecting externally. Okay, so what does this theorem tells us? If two chords of a circle intersect internally or externally, then product of lengths of their segments is equal. See, product of their lengths ऑफ देयर सेगमेंट्स इज इक्वल, मतलब क्या, अभी आप देखिए यहाँ पे ए बी ये कॉर्ड है और सी डी ये कॉर्ड है। अभी क्या करेंगे हम लोग, अगर इनको ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, ये सेगमेंट्स बन जाएंगे, इसीलिए यहाँ आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट। तो ये सेगमेंट बन रहे हैं, है ना। तो कॉर्ड्स के वजह से सेगमेंट बन रहे हैं, और सेगमेंट जब बन रहे हैं तो उनके जो लेंथ्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स उनके इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे इक्वल हो जाएंगे, PA इंटू पीबी, PA इंटू पीबी विल बी इक्वल टू PC इंटू पीडी, PC इंटू पीडी, ठीक है। यही बस आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है, whenever chords are intersecting internally, then product of their lengths of the segments are equal. So product of their length, तो PA into PB, ये देखिए प्रोडक्ट है ये, PA into PB will be equal to PC into PD, PC into PD, ठीक है। ये मिल गया हमें। केस 2, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बट ये एक्सटर्नली हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी सेम ही है, डजेंट मैटर, लाइक अगर इंटरनली है एक्सटर्नली है डजेंट मैटर, तो दोनों में भी सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी कैसे होगा, PA इंटू पीबी विल बी इक्वल टू PC इंटू पीडी,
ठीक है, यहाँ पे भी कैसे होगा, पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, यहाँ पे भी सेगमेंट्स ही फॉर्म हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हम लोग ने ये ज्वाइन कर लिए तो दो सेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, बट हमें ना इसको प्रूफ करना नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ दिस इज डिराइव्ड। आपको इसका प्रूफ करना नहीं है, हमें बस इसका जो कंक्लूजन है वो याद रखना है। एंड बेस्ड ऑन दिस सम क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए, अभी ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर 3 इंटू सी पी इज इक्वल टू पी डी। ओके, देखिए क्या लिखा है, ये पीडी जो है, ये वाला पीडी इज 9 सेंटीमीटर and this CP is been given which is 3 into CP is 9 centimeter. So 3 into CP is equal to 9 centimeter है, therefore CP is equal to 9 upon 3 centimeter, मतलब CP is equal to 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर मिल गया मुझे। ठीक है, AP 4.5 सेंटीमीटर है, AP जो दिया है। ओके, AP is been given to us, this is given 4.5 centimeter. Okay, what are they asking? They are asking straightforward BP. तो हम लोग क्या करेंगे, we know that when chords intersect internally, then how do we write it down? This point P, this is point P, right? So PA into PB, PA into PB will be equal to PC into PD, PC into PD. So we'll have to put now, okay, PA into PB, PA मतलब AP, so 4.5, PB हमारे पास नहीं है, पूछा गया है, PB मतलब ही BP है। ठीक है, PC मतलब ही CP है, 3 है, और PD मतलब यहाँ पे दिया है PD जो 9 है। ठीक है, सो BP इज इक्वल टू 3 into 9 upon 4.5, 1 जा 2 जा। Okay, now look at this. From the figure itself we are able to see that chords are AB, AB एक chord है। ठीक है, और दूसरा chord जो है वो CD है, दूसरा chord जो है वो CD है। ठीक है, and then these chords are meeting externally at point P. Okay, see what has been given to us, 5 into PA is equal to 3 into AB is equal to 30 centimeter. So जब ऐसे देते हैं 5 into PA is equal to 30, तो PA मिल जाएगा 30 upon 5 which is equal to 6 सेंटीमीटर। PA मिल गया 6 सेंटीमीटर। वैसे ही दिया है 3 into AB is equal to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो AB कितना आ जाएगा, 30 upon 3 मतलब ही 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और PC दिया है 4 सेंटीमीटर। Now what we have to write down, we know that chords, when chords intersect externally, यहाँ पे लिखेंगे, we know that when chords intersect externally, ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, बाहर, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए लिख दिया हम लोगों ने एक्सटर्नली। क्या लिखेंगे, सेम ही है, PA इंटू PB। अभी ये नाम आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, कॉर्ड AB है ना, इसलिए PA इंटू PB, PA इंटू PB, PC इंटू PD। पॉइंट P से ही, जो एक्सटर्नल पॉइंट है जहां पे मीट हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां से ही हमें देखना है, PC इंटू PD। ठीक है, सो वट एवर पॉइंट्स वैल्यूज दे हैव गिवन, तो वो पूरा हम लोग को करना है, लिखना है वहां पे। अच्छा देखिए, ए बी दिया है, ए बी मिल गया हमें, ये 30 सेंटीमीटर ए बी मिल गया। हमें चाहिए क्या, पी ए मिल गया है, पी बी नहीं है हमारे पास, तो पी बी निकालने के लिए ये पी ए है आपके पास, और आपके पास ए बी है। पी ए कितना है, पी ए इज 6 सेंटीमीटर। ओके, this is 6 centimeter. So we will write down here PA plus AB is equal to PB. PA is 6 centimeter and AB is 10 centimeter. So which is equal to PB.
सो पीबी मिल गया हमें 16 सेंटीमीटर। पीबी वी हैव गॉट 16 सेंटीमीटर, ठीक है। सो विल हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, ये हम लोग ने लिख लिया यहाँ पे, अभी सब्स्टिट्यूशन करना है हमें। तो देखिए पी ए कितना है 6 है, पी बी हम लोग ने अभी निकाला 16 है, पी सी 4 है, और पी डी विल हैव टू टेक दिस 4 ऑन द अदर साइड, डिवीजन में चला गया, 4 1 जा 4 4 जा, सो पी डी वी हैव गॉट 24 सेंटीमीटर। बट व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग सी डी, सी डी मतलब इतना ही पूछा गया, हमें कितना मिला है, पी डी मिल गया है जो 24 सेंटीमीटर है, और पीसी हमारे पास है ऑलरेडी, ये देखिए पीसी है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर, ये पीसी है। तो पीडी माइनस पीसी, सीडी इज इक्वल टू पीडी माइनस पीसी, तो पीडी 24 माइनस पीसी इज 4, so CD we have got 20 centimeter. Okay, see, so we are able to understand from these two theorems how the questions will be asked, और ऐसे ही टाइप के बहुत आसान वाले क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे, तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं, ये वाले आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट थियरम, ये वाला थियरम देखेंगे अभी। देखिए इसमें क्या लिखा है उन्होंने, यहाँ पे सिर्फ टैंजेंट दिया है, ठीक है। इस थ्योरम में आपको टैंजेंट दिया है, मतलब एक कॉर्ड और एक टैंजेंट दिया है। ये किसके लिए है, ये जो थ्योरम है वो है फॉर कॉर्ड एंड टैंजेंट। ये थ्योरम किसके लिए है, कॉर्ड एंड टैंजेंट के लिए है, ठीक है। और ये लेंथ के बारे में, एंगल के बारे में नहीं बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है आपको, लेंथ के बारे में बता रहा है, लेंथ ऑफ टैंजेंट एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड के बारे में ये हमें दे रहा है, ठीक है। तो लेंथ के बारे में दे रहा है ये इंफॉर्मेशन हमें, या रिलेशन लेंथ के बारे में दे रहा है, ठीक है। सो देखिए पढ़ लेते क्या लिखा उन्होंने, इफ अ कॉर्ड एंड अ टैंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, chord and tangent, see this is tangent, pt is tangent, and हाँ ये ab जो है वो क्या है, chord है, so a ये pt जो है वो tangent है, and ये मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, और ये जो है वो chord है। so when tangent and chord when they are meeting externally at point p, the product of lengths of segments, देखिए lengths of segments of chord, प्रोडक्ट ऑफ बोला गया है, मतलब इनके प्रोडक्ट जो होंगे वो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो किनके प्रोडक्ट, क्या बोला गया, देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड, मतलब कौन से प्रोडक्ट, पी ए इंटू पी बी, ये कॉर्ड के वजह से जो मिल रहे हैं हमें सेगमेंट्स, हाँ पी ए इंटू पी बी, क्या पी ए इंटू पी बी, देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द टैंजेंट, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द टैंजेंट। सो टैंजेंट ये है, टी टैंजेंट है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, सो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ segment of chord is equal to square of क्या, length of tangent, length of tangent from the point of contact to the point of intersection, so from the point of contact to the point of intersection, ठीक है। so क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट, सो पी ए इंटू पी बी, क्या आएगा, पी ए इंटू पी बी will be equal to square of length of tangent will be equal to pt square, will be equal to pt square, ठीक है। pa into pb will be equal to pt square, ये आपका आंसर है। ये थ्योरम हमें बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ टैंजेंट एंड द सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, इनके बारे में ये रिलेशनशिप दे रहा है हमें। तो ये बस इतना ही है, आपको लर्न करना है। आप ये प्लीज नोटिस कीजिए, ये टैंजेंट एंड कॉर्ड के बारे में है, ये रिलेशनशिप जो है वो टैंजेंट एंड कॉर्ड के बारे में। बच्चे यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने ये वाला जो डायग्राम था वो देखा,
यहाँ पे ये कॉर्ड्स है, देखिए ये नोटिस कीजिए, ये कॉर्ड है, CD भी कॉर्ड है, A भी ये कॉर्ड है, टैंजेंट नहीं है। टैंजेंट का कब कहेंगे हम लोग, जब वो एक ही पॉइंट पे, जो जो एक लाइन होता है जो एक ही पॉइंट पे टच हो जाता है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं टैंजेंट। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज रह जाते हैं। तो ये टैंजेंट है, देखिए एक ही पॉइंट पे यहाँ पे वो मीट होते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टैंजेंट का, है ना, तो ये टैंजेंट है। तो टैंजेंट एंड कॉर्ड का रिलेशनशिप जब होता है तो क्या कहते हैं, दैट इज द लेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ segments of chord is equal to square of length of tangent, square of length of tangent। ओके, तो ये आपका एक थियरम हो गया, ये भी आपको याद रखना है। इसी का एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि पीटी क्या है, एक टैंजेंट है। ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि पीटी एक टैंजेंट है। ये देखिए, ये एक टैंजेंट है, ठीक है। और ये कॉर्ड है, कौन सा वाला कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, ए बी जो है वो एक कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है। तो आपने आइडेंटिफाई किया, तो ये रिलेशनशिप किसमें बन रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंस एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड के बारे में ये रिलेशनशिप है। पहले तो वो आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिया है, पीटी का जो वैल्यू है वो दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। पी ए का वैल्यू दिया है जो है 10 सेंटीमीटर, पी ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड ए बी बोल रहे हैं, फाइंड ए बी। सो वी नो दैट when tangent and chord intersect each other externally, तब क्या होता है, तब क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ दिस कॉर्ड, मतलब पी ए इंटू पी बी is equal to the square of length of tangent, square of length of tangent। ये होता है, ये हमने पढ़ा है। तो बस हमें अभी इसमें डालने हैं वैल्यूज। तो पी ए कितना है, 10 है, पी बी पता नहीं है हमें, पी टी कितना है 12.5 का स्क्वायरिंग होने वाला है, ठीक है। सो पी बी इज इक्वल टू 12.5 का स्क्वायरिंग दिया है आपको, सो 125 125 कितना आ जाएगा, 5 5 35 25 2, सो 10 12 1 6 10 1 5 2 0 5 2 1 5 2 16 1 5 1, सो कितना है 12.5 12.5, तो दो डेसिमल कितना आ रहा है 156.25 आ रहा है। और ये जो 10 है वो नीचे डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15.625 सेंटीमीटर आ गया पीबी का वैल्यू, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया आपको, ए बी पूछा गया, ए बी पूछा गया। तो ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी पी बी माइनस पी ए बी इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए। देखिए पी बी माइनस पी ए, तो 15.625 माइनस 10, ये तो 10 है, पी ए 10 है, तो ए बी मिल जाएगा 5.625 सेंटीमीटर। मिल गया ये आंसर, यही है आपका आंसर, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थियरम है वो हम लोगों ने सॉल्व भी किया और समझ भी लिए, है ना। और अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आने वाला है वो है ऑल्टरनेट सेगमेंट थियरम, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। See, now we have come to a point where a very important theorem in this whole chapter, which is called as alternate segment theorem, we are going to start with. Okay, so this theorem is what it's also known as alternate segment theorem. Alternate segment theorem.
ठीक है, सो इट इज फेमसली कॉल्ड एज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नाउ व्हाट डज दिस मीन एंड व्हाट व्हिच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट गिव्स अस? तो देखिए क्या है, द एंगल बिटवीन अ टैंजेंट, एंगल के बारे में दे रहा है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम किसके बारे में है? वो ये एंगल के बारे में है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल, किन किन के बीच वाले एंगल? टैंजेंट एंड कॉर्ड के बीच वाले एंगल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो देखिए एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड, तो अगर ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, देखिए ठीक है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड हम लोग पकड़ते हैं। हाँ, सो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड, तो कौन सा एंगल आएगा? ये एंगल आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है मुझे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है, इज इक्वल टू क्या है? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो कौन सा ऑल्टरनेट सेगमेंट? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट मतलब क्या? अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं ये जो कॉर्ड है ए बी, इसके वजह से जो एक सेगमेंट बन रहा है वो कौन सा है? ये ए बी है। इसके वजह से जो एंगल बनेगा सरकमफरेंस पे वो कौन सा है? ए सी बी, है ना? तो इस कॉर्ड के वजह से ये सेगमेंट बन रहा है और इस सेगमेंट के वजह से यहाँ पे सरकमफरेंस पे कौन सा एंगल बन रहा है? ए सी बी, ये एंगल बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये कौन से एंगल इक्वल हो गए? एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। हो गया, यही बोला जाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसे क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। रिलेशनशिप किसमें दे रहा है हमें? रिलेशनशिप किसमें दे रहा है? रिलेशन बिटवीन एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, टेंजेंट एंड कॉर्ड इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। इसी को कहा जाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिए यहाँ पे ये ऑल्टरनेट सेगमेंट करके है ना, इसीलिए इसको कहा गया है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये देखिए, ठीक है, तो आप कहोगे कि सिर्फ एक ही साइड में आपने दिखा दिया, व्हाट अबाउट दिस टेंजेंट पीए? यू कैन शो इट फॉर टेंजेंट पीए आल्सो। ओके, सो इफ आई एम कंसीडरिंग PA is the tangent, okay, with pink color, PA is the tangent, and the chord is AC. If I'm considering a chord AC, you can consider any chord. No, I'm considering now AC as the chord. You can consider even AB as a chord, doesn't matter. Okay, I'm considering AC as the chord. Okay, so the angle between, see the angle between the tangent and chord. So this angle. So angle between the tangent and chord. एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड मतलब कौन सा एंगल हो गया? PAC हो गया। ठीक है, ये कौन सा एंगल हो गया? PAC हो गया। इज इक्वल टू एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो इसका कौन सा सेगमेंट है? ये वाला सेगमेंट हो गया। ठीक है, AC, इसके वजह से कहाँ पे एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, है ना? तो वो कौन सा एंगल है? CBA या ABC, तो इसकी वजह से एंगल ABC बनेगा। तो कौन से दो एंगल इक्वल हो गए? एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC। यही है आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यही है आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बस यही कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इज giving you a relationship between two angles. Which two angles? That is one angle which is formed in between the tangent and the chord, and the second angle which is the alternate segment. The same segment, like here, the same segment which has been formed by the chord. So this is that segment which has been formed by the chord. इसके वजह से जो circumference पे जो angle बन रहा है, इस chord के वजह से या इस segment के वजह से जो circumference पे angle बन रहा है, so it is that relationship between these two angles. Okay, that's what meant by alternate segment theorem. We'll do. Okay, now we'll see this question which is based on alternate segment theorem. Okay, let's solve this question. So question on ये alternate segment theorem के ऊपर है, alternate segment theorem.
देखिए क्या क्या पूछा गया है, पीएम इज टैंजेंट टू द सर्कल, तो पीएम ये टैंजेंट है, पीएम, ठीक है। पीए इज इक्वल टू एएम, पीए एंड एएम, पीए एंड एएम आर इक्वल, प्रूव दैट पीएमबी इज आइसोसेलेस, पीएमबी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। कौन सा, पीएमबी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, दिया कौन सा है, पीए एंड एएम आर इक्वल, और दूसरा पूछा गया है पीए इंटू पीबी विल बी इक्वल टू एमबी स्क्वायर, ये बोला गया है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के लिए। इफ आई वांटेड टू सी जो दो साइड्स है उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो गिवन है ना वो लिखेंगे पहले। गिवन क्या है, गिवन पीए इज इक्वल टू एम, so therefore in triangle PAM, in triangle PAM, so this angle and this angle are going to be equal, that is APM, angle APM and angle PMA, PMA, isosceles triangle theorem, isosceles triangle theorem, ठीक है। पकड़ लेते हैं इसको x x, ठीक है, समझने में हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सो दिस इज द टैंजेंट एंड दिस इज द chord, so this is x, so according to the alternate segment theorem what we have learned, so this and this, okay, this is x, so this will also become x, right? So according to alternate segment theorem, angle PMA, एंगल PMA विल बी इक्वल टू, है ना, ये टैंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो अगर ये एंगल x है तो इसके वजह से ये सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है वो भी x हो जाएगा, सो कौन सा है वो, MBA, एंगल MBA ये भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो बेसिकली कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं, ये और ये, सो therefore angle PAPM will be equal to PMA will be equal to MBA, ठीक है। ये इसको चाहिए तो आप 1 लिखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 आपने ये डिराइव किया, ये देखिए PMA यहाँ पे भी है, PMA यहाँ पे भी, सो देयरफॉर एंगल APM मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है MBA, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, तो PM एंड MB इक्वल है, PM विल बी इक्वल टू MB फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, है ना। So if angles are equal, the opposite sides are also equal. According to that, we can write it down that PMB, कौन सा ट्रायंगल बोला गया है, PMB, ट्रायंगल PMB is isosceles triangle, proved, hence, ठीक है। सो वी हैव गॉट अवर आंसर, पहला आंसर मिल गया हमें। अभी दूसरा पूछा गया है PA इंटू PB इज इक्वल टू MB स्क्वायर, PA इंटू PB इज इक्वल टू MB स्क्वायर पूछा गया, लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PM स्क्वायर होता है ना। वी नो दैट tangent and chord meets each other externally, then PA into PB is equal to PM स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर है, लेकिन PM इज इक्वल टू MB है, तो यहाँ पे लिख देंगे PM तो MB है, तो लिखेंगे PA into PB इज इक्वल टू MB स्क्वायर। देखिए मिल गया हमें आंसर, जो पूछा गया है वो मिल गया, यही पूछा गया था,
तो हम लोगों ने बस पीएम के जगह पे एम भी डाल दिया, ठीक है। पीएम के जगह पे हम लोगों ने एम भी डाल दिया, ये बस पीएम जो था यहाँ पे हम लोग ने एम भी डाल दिया, दैट्स इट, मिल गया हम लोग को, दोनों आंसर्स मिल गए। देखिए ये सेकंड है, कितना आसान था। तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व किए जाना चाहिए, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं या फाइंड वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, है ना, बहुत आसान ही क्वेश्चंस है ये। Okay, let's move to next question. See, this is very important question. What has been given? Diameter AB and chord CD of the circle meet at P. So diameter AB, see, look at this, diameter AB and chord CD. So chord CD, okay, chord CD, they are meeting at point P externally. They are meeting at point P externally. PT is a tangent. So PT जो है वो tangent है, ये PT है, ये tangent है, ठीक है, ये tangent है. It is meeting at point P only. So यहाँ पे दिए है CD 7.8, CD 7.8, फिर PD 5, PD 5 सेंटीमीटर है, PB, PB ये वाला जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये सेक्शन इतना वाला जो पोर्शन है वो पीबी का, ठीक है। ए बी पूछा गया है, ए बी पूछा गया है, तो ऑब्वियसली ये देखिए डायमीटर भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, लिखेंगे यहाँ पे ए बी इज डायमीटर गिवन, but diameter is the longest chord. So when we know that when chords intersect each other externally, so what we can write down, PA into PB will be equal to PC into PD. PA into PB will be equal to PC into PD, ठीक है। PA into PB will be equal to PC into PD. तो PA पता नहीं है, PB 4 है, PC देखिए PC पूरा चाहिए हमें, तो 7.8 प्लस 5 होगा, तो PC क्या है 7.8 प्लस 5 इंटू PD कितना है 5 है, सो PA विल बी इक्वल टू 7.5, 7.8 प्लस 5 मतलब 12.8 इंटू 5 अपॉन 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, चलिए 4 1 जा 4 3 जा 3.2, PA कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर मिल गया हमें, है ना। 32 5 जा 160 होता है, तो 16 लिख देंगे यहाँ पे, मिल गया हमें। ए बी पूछा है, लेकिन ए बी पूछा गया है, तो पी ए मिल गया, पूरा पी ए मिल गया, सो ए बी विल बी इक्वल टू 16 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए पहला वाला आंसर मिल गया हमें, हाँ ए बी पूछा गया है वो मिल गया है, ठीक है। लेंथ ऑफ पीटी पूछ रहे, पीटी, अभी आपके पास ये टैंजेंट है और ये कॉर्ड पकड़ लीजिए, चलिए ये कॉर्ड पकड़ेंगे तो भी चलेगा, टैंजेंट एंड कॉर्ड पकड़ेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो अभी कौन सा रिलेशनशिप आएगा, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, सेकेंड के लिए हमें लिखना चाहिए PT इज अ टैंजेंट एंड CD is chord meet each other externally, meet each other externally, ये लिखना चाहिए क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने आइडेंटिफाई किया है कौन से टैंजेंट है, कौन से कॉर्ड है और कहाँ पे मीट हो रहे हैं, ये सब आपने आइडेंटिफाई किया, सो वी नो दैट। क्या लिखेंगे, PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PC इंटू PD, PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PC इंटू PD लिखेंगे, PT स्क्वायर है, PC PD पता है हमें, PC कितना है हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, PC देखिए 12.5 है, PD कितना है 5 है ना, तो इसको हम लोग को 12.8 है, सॉरी
12.8 है, सो ये कितना हो जाएगा 44.16, तो 64 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए 64 लिख देते हैं, ये आ रहा है 64 पीटी स्क्वायर, तो पीटी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि लेंथ से, तो टेंजेंट मिल गया हमें, तो दोनों आंसर मिल गए। देखिए कितना आसान था ना ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे दिया है आपको O is the center of the circle, tangents at A and B. Look at this, A and B are the tangents, they are meeting at point C, so though one external point is there and two tangents are being drawn. If ACO is 30, see now this question you will be able to attempt by yourself, I'm just giving you a hint, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपने ये पढ़ा है करोलरी में क्या, कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो tangents हम लोग ने ड्रॉ किए, the lengths of the tangents are going to be equal, right? That one point we have learned. The angle at the center which has been formed due to this exterior point and the tangents, so even that angles are going to be equal, correct? Even the angles which are formed over here at this exterior point, those are going to be equal, correct? So I'm just giving you hint that from the corollary, what you should write down from corollary, we know that angle ACO and angle BCO are equal. So you have got your BCO angle, correct? AOB, AOB. See now this is the tangent, this is the tangent, and this is the radius. Okay, so tangent radius. What is the relationship between the tangent and radius? When they are meeting at this point of intersection, it becomes 90 degree, correct? So according to tangent radius theorem, so by tangent radius theorem, what we can write down, that is angle OBC and angle OAC, both are 90 degree. So we have got this angle, ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा. So this we can get, correct, whole thing we can get. So वही पूछा गया है, AOB पूछा गया है, तो आपको AOB मिल जाएगा, correct. And आगे पूछा गया है APB. Now if you check, AB is the same segment, AB being the same segment, AB being the same segment, तो ये इसका हाफ हो जाएगा. So APB is half of angle AOB, है ना. तो ये आपका होमवर्क है, मैंने यहाँ पे हिंट भी दिए हैं, आप मुझे कमेंट करके आंसर बता दोगे, ठीक है. So I hope so this kind of question is very easy, where you are just using some corollaries and theorems, and according to that these questions have been asked, right? Okay, see this is last question for today. Now what has been given in this figure, O is the center of the circle, SP is tangent. Okay, SP is tangent. SRT, this angle is 65 they have given. Find value of XYZ. XYZ, see they have given those unknowns, उसके angle के values हमें ढूंढने हैं, ठीक है. Now see this point is O which is the center, मतलब OS is radius and PS is tangent. Okay, so from figure क्या लिखेंगे, OS is radius and PS is tangent. So therefore by tangent radius theorem, what we can write down, that is TSP angle is going to be 90 degrees. So we have got at least one angle which is 90 degree. So if you consider this triangle, okay, you consider this whole triangle, I'll highlight with some different color. आपने अगर ये ट्रायंगल को देखा तो आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं, थर्ड एंगल x मिल जाएगा, है ना. सो इन ट्रायंगल TSR बाय एंगल सम क्या मिल जाएगा आपको, ये एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल T विच इज इक्वल टू 180, है ना. तो एंगल S मतलब 90 डिग्री है, एंगल R जो है वो 65 डिग्री है,
एंड एंगल टी मतलब एक्स है जो 180 डिग्री है। x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 65, ठीक है। सो 90 माइनस 65 इज 60 30 25, तो x मिल गया मुझे 25 डिग्री, ठीक है। x I have got 25 डिग्री. So look at the relationship. Now see, this is the same segment. If you check, okay, this is the same segment. SQ is the same segment. So SQ के वजह से एक एंगल बन रहा है y जो सेंटर में है, और एक एंगल बन रहा है सर्कमफरेंस पे जो x है ना। So SQ is same segment. Therefore, two angles are formed. One is at the center and one is at the circumference. So what is that relationship? Y is equal to 2x. The angle at center is twice the angle at circumference. Angle at center is twice the angle at circumference. तो आपको y कितना मिल जाएगा? 2 into 25 which is 50 डिग्री. तो आपको y भी मिल गया है ना, आपको y मिल गया, आपको x मिल गया। z निकालना है आपको, तो आप कौन सा ट्रायंगल लोगे z निकालने के लिए? आपको ये ट्रायंगल लेना चाहिए, ये देखिए, है ना। तो z निकालने के लिए टू फाइंड z यूज ट्रायंगल OSP, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बाय एंगल सम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी y है, y प्लस 90 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। y हमें पता है 50 प्लस 90 प्लस z इज इक्वल टू 180। जस्ट हम लोग को सब्ट्रैक्शन कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। मिल गया, देखिए, है ना। सारे आंसर्स हमें मिल गए। तो ऐसे ही बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाएंगे। बस आपको बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, आपको एनालाइज करना है कौन सा थ्योरम यूज करना है, कौन सा करोलरी यूज करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट you will be able to solve these questions. Okay, I hope now I'm able to complete and you are able to understand whatever in this lecture we are done with. Okay, so two videos are there for this chapter, which is one is circles, the other is tangents and intersecting chords. Okay, so both of them are interrelated. So I guess आपको जो questions करने चाहिए वो मिलकर करने चाहिए, ना कि इसको सेपरेट सेपरेट। बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए मैंने जैसे चैप्टर टेक्स्ट बुक में दिए हैं वैसे ही मैंने उसको दो अलग अलग बाइफरकेट करके आपको एक लेक्चर में यहाँ पे सर्कल्स दिया है, दूसरी जगह पे tangents and intersecting chord दिए हैं। I hope now you are able to understand, and whatever doubts are there, difficulties are there, you can just comment me and I'll answer you all the questions. Okay, चलिए, bye bye, see you in next class.